Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Yusuf Raza Gilani 42 votes. अलग उठाता हूँ, पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। ऐवान बाला में हुकूमत का बोलबाला, पीडीएम तय उबाला। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीटों पर हुकूमती इत्तेहाद की फतह। अपोजिशन बज़ाहिर अक्सरियत के बावजूद अपना उम्मीदवार न जितवा सकी। सादिक संजरानी ने 48 वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को पिछाड़ा। गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। पीडीएम उम्मीदवार के 7 वोटों समेत 8 वोट मुस्तरद हुए। हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी 54 वोट लेकर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। पीडीएम के अब्दुल गफूर हैदरी अक्सरियत के बावजूद सिर्फ 44 वोट ले सके। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने हल्फ उठा लिया। दोनों ने वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। Senator Maulana Abdul Ghafoor Edri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. वही चक्कर जो इन्होंने नेशनल असेंबली में चलाया था रिजेक्टेड वोट्स का, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि आज वही उनको सबक है, उसको मिला। रिजेक्टेड वोट्स, रिजेक्टेड पीडीएम। जो इन्होंने कौमी असम्बली में किया वो इनके साथ सेनेट में हुआ। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हमारे नामजद चेयरमैन सेनेट को कामयाबी मिली, पीडीएम दफन हो गई। शहबाज गिल कहते हैं, इन्होंने 7 वोट रिजेक्ट कराए थे, सूद समेत 8 आज रिजेक्ट हुए। कप्तान मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। बोले यूसुफ रजा गिलानी सिर्फ सेनेटर नहीं, चेयरमैन सेनेट बनने आए थे। दुल्हा गाड़ी सजाता रह गया, दुल्हन कोई और ले गया। Chairman's Senate election has been stolen. ये 7 वोट्स नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए। जब वोटर का इंटेंशन जाहिर हो चुका है तो वो वोट वैलिड है। ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को अदालत में चैलेंज करेंगे। नतीजा कबूल नहीं, अदालत जाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अवाम की आंखों के सामने चोरी किया गया। गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये ओपन एंड शट केस है। बिलावल ने प्रिजाइडिंग अफसर पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा, मुजफ्फर हुसैन हुकूमत के इत्तेहादी हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसर न्यूट्रल नहीं था, ये जीत आर्जी है। सेनेट सेक्रेटरी ने शरी रहमान से कहा था, खाने में कहीं भी मोहर लगा सकते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर 7 वोट मुस्तरद नहीं कर सकते थे। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त। ऑपोजिशन ने मुस्तरद वोटों पर एतराज उठाया। फारूक एच नायक ने कहा, खाने के अंदर मोहर लगानी है, ये कहीं नहीं लिखा कि नाम पर ना लगाएं। हुकूमती सेनेटर मोहसिन अजीज ने जवाब दिया, बैलेट पेपर पर वाज़े लिखा हुआ है कि उम्मीदवार के नाम पर सामने मोहर लगाई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर ने ऑपोजिशन का एहतजाज मुस्तरद करते हुए कहा, मैं रूलिंग दे रहा हूँ, आपको नहीं पसंद तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह का कहना है, ऐसा लगता है कि अपोजिशन के हामियों ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए। कानून के मुताबिक उम्मीदवार के सामने वाली जगह पर मोहर लगानी होती है। अपोजिशन समझती है कि उनके हक में फैसला नहीं तो अदालतें खुली हैं। This ballot paper, the voter has given the vote both to the candidates. This is therefore rejected. दोनों उम्मीदवारों को वोट मुस्तदिक मलिक ने डाला। शहबाज गिल का दावा। ट्वीट में बताया, मीडिया के दोस्त से पता चला मुसद्दिक मलिक मुबैना तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनना चाहते थे। गुस्से में आकर दोनों उम्मीदवारों को वोट डाल दिया। दोनों उम्मीदवारों को वोट डालने से मुसद्दिक मलिक का वोट कैंसिल हो गया। This is rejected. This is rejected. This is rejected. चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट जाया हुए तो डिप्टी चेयरमैन को इजाफी वोट कैसे मिले? क्या मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी और JUI फेस से हाथ कर दिया?
कहीं नून लीग ने सेनेट में अपनी खातून उम्मीदवार की हार का बदला तो नहीं लिया? सेनेट में वोटों के नंबर देखकर सवाल उठ गए। नून लीग ने साथ देने का भरम भी रखा और जीतने भी ना दिया। इलेक्शन से एक दिन पहले नून लीग ने दबाव का वावेला किया। चेयरमैन का इलेक्शन हारने के फौरन बाद लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का ट्वीट भी आया, बिलावल साहब न्यूट्रल होने का मजा आया, एक तीर दो शिकार, ना पीपी का चेयरमैन, मौलाना भी खाली हाथ। ये जो भी सेनेट का इलेक्शन हुआ, सबके सामने कौम की जो चीजें आई कि मुल्क की लीडरशिप के ऊपर खरीदो फरोख्त हो रही थी, जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हो। सेनेट इलेक्शन में सियासी लीडरशिप की बोली लगी, सबने देखा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है सेनेट इलेक्शन में बकरा मंडी की तरह खरीदो फरोख्त हुई, इंसाफ के निजाम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। कैमरे लगे हो ना लगे हो, जिसने वोट नहीं देना वो नहीं देना। लोग कुरान उठा के अंदर जाके वोट दूसरी तरफ देते हैं। बिकने और बकने वालों की कमी नहीं है, जिसने बिकना हो वो 14 पाबंदियों में भी बिक जाता है। कैमरों से कुछ नहीं होता, जिसने वोट नहीं देना नहीं देगा। लोग कुरान उठाकर भी अंदर जाकर वोट नहीं देते। शेख रशीद कहते हैं कि हफीज शेख के भी 7 वोट ऐसे ही जाया हुए। बिकने और बकने वालों की कोई कमी नहीं। अदम एतमाद नहीं होगा, लॉन्ग मार्च ऑपोजिशन का आखिरी हल्ला होगा। कन्विक्टेड चोर नवाज शरीफ लंदन में बैठता है, इदारों को, मेरे वजीर आजम को नामों से बदनाम करता है और कहता है कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो ये तो जानवरों में भी नहीं होता। जानवर भी अपनी औलाद के लिए सब कुछ छोड़ के आके खड़े हो जाते हैं। अगर इसकी बातों में दम है, इस जेली की, इस भगोड़े की, नवाज शरीफ की, तो ये आए और यहाँ आके सब बातें करे। नवाज शरीफ का बतौर बाप सर शर्म से झुक जाना चाहिए। नौमुंतखब सेनेटर फैसल वाडा का कहना है मफरूर लंदन में बैठकर इदारों और वजीर आजम पर तनकीद करता है। बातों में दम है तो पाकिस्तान वापस आए। बोले जेल में सफाइयां करा दी हैं, गर्दन से दबोच कर जेल में पहुंचाएंगे। हम ताकुब नहीं, इनकी मस्ती उतारेंगे। इन्होंने ऐवान में गुंडागर्दी करनी है तो हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। सेनेट हॉल है, ये पहला कैमरा है। ये कैंप बिल्कुल उस जगह पे है जहाँ पे स्टैंप लगनी थी। इनमें से किसी भी हॉल के अंदर कैमरा हो सकता है, चिपका हुआ है, ये देखो। और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है, कैसे पता था इनको? घिनौनी साजिश तश्त-ए-ज़बाम हुई। ऑपोजिशन की इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन मुतनाज़े करने की कोशिश। सीसीटीवी कैमरे को ही खुफिया कैमरा बना दिया। कहीं लैंप में कैमरा ढूंढने की कोशिश करते रहे। मुस्तफा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक शर्लॉक होम्स बन गए। ऐसे कैमरे ढूंढते फिरे जैसे खुद लगाए हों। कैमरे किसने लगाए, क्यों लगाए? सादिक संजरानी साहब 5:30 बजे इस बिल्डिंग से तशरीफ लेकर गए। इस इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश जारी है और आज सबूत भी मिल गया। वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट जो हैं वो मुलव्वस। कैमरे किसने लगाए? ऑपोजिशन और हुकूमत का एक दूसरे पर इल्जाम। पोलिंग बूथ से 6 कैमरे बरामद हुए। शाहिद खाकान का दावा। बोले वजीर आजम और सादिक संजरानी इस काम में मुलव्विस हैं। पिछले 24 घंटे की सीसीटीवी सामने रखी जाए और जिम्मेदारों का पता लगाया जाए। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कैमरे का ड्रामा खुद ऑपोजिशन ने रचाया। वाक़े की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। फैसल जावेद बोले इनको कैसे मालूम था कि कैमरा लगा है? आजम स्वाति ने कहा चोरी के माल का चोर को ही पता होता है। किसी से कहा होगा कैमरे लगा लें, हम बरामद कर लेंगे। टिकट सिर्फ इमरान खान का चलेगा। सेनेट में फतह के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का ट्वीट। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को मुबारकबाद भी दी। वजीर आज़म इमरान खान ने जहलम में अल-कादिर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क में तालीम की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कौम इल्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को जामे अल-अज़हर की तर्ज पर आला इदारा बनाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी को नौजवानों के लिए रोल मॉडल बनाएंगे। शजीर खान अच्छी फॉर्म शो की है। अरशद इकबाल जितने भी क्रिकेट वो खेल है वो परफॉर्म करता हुआ आ रहे हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान।
शर्जील खान की 4 साल बाद टीम में वापसी। T20 स्क्वाड का हिस्सा नौजवान फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल। मोहम्मद हफीज शादाब खान की भी वापसी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ड्रॉप। लेग स्पिनर जासिर शाह इंजर्ड। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगे। इस बार ऊंचा शॉट और एक और, लगता है हो जाएगी हैट्रिक, और इस बार फ्लैटर शॉट, चौथा छक्का। कराची किंग्स के शर्जील खान को PSL में शानदार कारकर्दगी का इनाम मिल गया। इवेंट में बल्लेबाजों को टफ टाइम देने वाले नौजवान फास्ट बॉलर अरशद इकबाल भी गैर मुल्की दौरे पर डेब्यू करेंगे। रशकई के करीब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की गाड़ी को हादसा। चीफ जस्टिस महफूज रहे। जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस याहिया आफरीदी के वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। चीफ जस्टिस बखैरियत वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम का मुल्क में गैस की कीमतों में इजाफा न करने का हुक्म। वजीर आजम का कहना है आइंदा चंद माह तक गैस की कीमत में इजाफा न किया जाए। वजीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में नए मंसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स का ऐलान। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए 477 मिलियन के फंड्स की मंजूरी। एमरसन कॉलेज मुल्तान को अपग्रेड करके जामिया का दर्जा दिया जाएगा। लाहौर के 3 मकामात पर वाटर टैंक तामीर करने का भी मंसूबा मंजूर। कोरोना वायरस की एक नई लहर पाकिस्तान में सामने आ चुकी है। ये लहर सारे मुल्क में है, लेकिन खुसूसन इसका जोर पंजाब के बड़े शहरों में है। पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर कोरोना की नई लहर आ चुकी, पूरा मुल्क जद में है। वजीर आजम के मावने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं एहतियात न की तो लहर बुरी तरह फैल सकती है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल करने का फैसला। 2700 से जायद नए केस रिपोर्ट। 54 अफराद जान से गए। रुकने पंजाब असम्बली मलिक वारिस भी कोरोना के बायस चल बसे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी पर हंगामा आराई का केस। लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। कारकुनान की तलाश शुरू। झंग जिले इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 2 अरब रुपए मालियत